2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि उनके आगे एनडीए को झुकना होगा, क्योंकि एनडीए के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है और चिराग पासवान को छोड़कर एनडीए आगे बढ़ नहीं सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और एनडीए का रिश्ता काफी पुराना रहा है। बात हम अगर करें 2020 के चुनाव की, तो भले ही चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने एनडीए और खास करके नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि नीतीश कुमार की जो स्थिति 2020 के चुनाव में हुई कि आखिरकार नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे स्थान पर आने को मजबूर हो गई थी और इसका सबसे बड़ा कारण माना गया चिराग पासवान को। लेकिन जब से चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीति सेट की है और जिस तरह से उन्होंने चुनावी जीत की अपने आप को दी है, पार्टी को जीत दिलाई है, उसके बाद से चिराग पासवान का जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है और उनकी लोकप्रियता भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि चिराग पासवान के आगे क्या एनडीए को झुकना होगा? क्या चिराग पासवान अपने सामने एनडीए को झुका कर ही छोड़ेंगे? इसके पीछे की अगर कारणों को समझने की कोशिश करें तो हाल फिलहाल में हुए झारखंड चुनाव, इसके पहले बिहार के उपचुनाव, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, इसके अलावा अगर बात करें तो अयोध्या के मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव को लेकर जिस तरह से चिराग पासवान ने अपनी रणनीति सेट की, भले ही उनके प्रत्याशी मिल्कीपुर में खड़े नहीं थे, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने में चिराग पासवान ने चारों तरफ से अपना योगदान दिया है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो चिराग पासवान को हल्के में लेकर बीजेपी किसी तरह का कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती है। अगर इसके अलावा बात करें तो चिराग पासवान समय समय पर इस बात की ओर दबाव भी बना रहे हैं कि उनके बिना बीजेपी अपनी रणनीतियों को अच्छे तरीके से सेट नहीं कर पाएगी और ना ही अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो चिराग पासवान नीतीश कुमार को भले ही अपना सबसे बड़ा नेता मानते हों, लेकिन उनके मन में और उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अगर सूत्रों की माने तो चिराग पासवान हमेशा से चाहते आ रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को देखते आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिले, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी रोड़ा अगर देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के रहते चिराग पासवान को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलना सबसे ज़्यादा असंभव दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर एनडीए को छोड़कर कहीं जाने वाले तो नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी इशारा कर दिया है कि उनके बिना एनडीए का काम भी चलने वाला नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान विधानसभा के चुनाव की रणनीतियों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा में है। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान ने सीटों के बंटवारे को लेकर भी भले ही कुछ कहा नहीं हो, लेकिन इशारा साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अब की बार के चुनाव में किसी भी तरह से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच रही है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने एनडीए को मजबूर कर दिया है और एनडीए उनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा चिराग पासवान और उनकी पार्टी जमकर उठाना चाहते हैं, ताकि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल सके। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।